प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम कई बार अन्य लोगों से अपने जीवन की तुलना करते रहते हैं और उस तुलना करने से हमें क्या मिलता है। इस धरती पर हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं और उन लाखों करोड़ों लोगों में सारे के सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं। प्रति व्यक्ति में योग्यता, विचार, विनय, विवेक, शक्ल, सूरत, व्यवहार, वाणी, इन सब से प्रति व्यक्ति इस धरती पर भिन्न भिन्न रूप में है। अब हम समय समय पर अपने साथ में चलने वाले व्यक्तियों से हम हमारी तुलना करते रहते हैं। इस तुलना में कुछ लोग हमारे से आगे होते हैं और कुछ लोग हमारे से पीछे होते हैं और कुछ लोग हमारे साथ में समानांतर रूप से चलने वाले होते हैं। अब जिन व्यक्तियों से हम तुलना कर रहे हैं या कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, उस प्रतियोगिता का रिजल्ट क्या हमें पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। दरअसल महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कई बार मार्गदर्शन की, सलाह की, सुझाव की अपेक्षा हम अन्य लोगों से रखते हैं। यानी कि अन्य जो लोग हैं वो हमें सलाह, सुझाव, मार्गदर्शन प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें। मगर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम हमारे बारे में, हमारी अच्छाइयों के बारे में, हमारी बुराइयों के बारे में, हमारे गुणों के बारे में, हमारी योग्यता के बारे में हम जितना जानते हैं उतना इस धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। यहाँ तक कि आप अपने बारे में जितना जानते हैं उतना आपके माता पिता भी नहीं जानते, आपके परिवार वाले भी नहीं जानते, आपके पड़ोसी भी नहीं जानते, आपके दोस्त भी नहीं जानते। यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है जितना आप जानते हैं। आप अपने बारे में जितना जानते हैं उतना ही आपका ईश्वर भी आपके बारे में जानता है। तो मुश्किलें ये खड़ी होती है कि जब हम हमारे बारे में सब कुछ, बहुत कुछ जानते हैं तो हम हमारे जीवन में मार्गदर्शन की अपेक्षा अन्य लोगों से क्यों रखते हैं। जब आप अपने आप के बारे में आत्मचिंतन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और शांत एकांत वातावरण में अपने आप को जानने, पहचानने, समझने का और अपनी योग्यता, काबिलियत, कार्य क्षमता, कमजोरी, अवगुण, कायरता इत्यादि तमाम विषयों पर मूल्यांकन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको वो रास्ता स्वतः मिल जाएगा कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए। अब हम अपेक्षा उन लोगों से रखते हैं जो हमारे जीवन के बारे में, हमारी कार्यशैली के बारे में, हमारी वाणी, विचार, व्यवहार के बारे में, हमारे सुख, दुख, दर्द, असुविधाओं के बारे में, मुश्किलों के बारे में, हमारी साधन सुविधाओं के बारे में सामने वाला व्यक्ति कोई न तो जानता है न समझता है। अब ऐसे लोगों से हम मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं तो शायद आपको सही सलाह, सुझाव और सही मार्गदर्शन कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हमें अपने रास्ते की तलाश अपने को स्वयं को ही करनी होगी। जब आप स्वयं की सहायता करते हैं, जब आप स्वयं की मदद करते हैं तो ये संसार, ये लोग, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सब आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। अब आप जिस फील्ड में हैं, जिस बिजनेस में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपके साथ में काम करने वाले कई लोग आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, कई समानांतर भी होंगे। ऐसी स्थिति में हम जिससे भी कंपटीशन करें, प्रतियोगिता करें या तुलना करें तो ऐसे व्यक्तियों से तुलना करनी चाहिए जिनसे हमें कुछ जानने को मिले, आगे बढ़ने को मिले, प्रोत्साहन मिले और हमें
प्रोत्साहन या तुलना या प्रतियोगिता के जरिए जीवन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन या नकारात्मक भाव सामने वाले व्यक्ति को के प्रति कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है, सबकी अपनी अपनी नेतृत्व शक्ति होती है, सबका अपना अपना टीम वर्क होता है, मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है। तो व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, सबका अपना अपना जीवन होता है और अपनी अपनी नेतृत्व शक्ति होती है और अपना अपना निर्णय होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों से अच्छी बातें सीखनी भी चाहिए, उनसे प्रेरित भी होना चाहिए और उनसे प्रेरित होकर उन बातों को योजनाबद्ध तरीके से हमें अपने परिवार में, जीवन में, व्यापार में लागू भी करना चाहिए। क्योंकि हम जब अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, सतत सक्रिय, ऊर्जावान, रचनात्मक, कलात्मक और नए आइडियाज पर जब काम करने वाले लोगों के साथ में रहते हैं, तो हमें भी उन लोगों से जीवन में प्रेरणा भी मिलती है, कुछ साथ भी मिलता है, कुछ सहयोग भी मिलता है, कुछ मार्गदर्शन भी मिलता है। लेकिन तुलना हमें करनी चाहिए और तुलना करने से, प्रतियोगिता करने से, कंपटीशन करने से दरअसल आपके जीवन में भी प्रगति होगी और आपके व्यावसायिक जीवन में भी तरक्की होगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप एक बार दौड़ने जाइए घंटे, आधे घंटे के लिए, आपके आसपास में बगीचे में, गार्डन में, घर में, बाहर जहाँ कहीं भी खुली जगह हो, वहाँ पर आप दौड़ेंगे। तो एक बार आप एक अकेले दौड़िए, फिर 2 जनों के साथ में दौड़िए, फिर 10 जनों के साथ में दौड़िए, 50 जनों के साथ में दौड़िए। तो आपको महसूस होगा कि एक अकेले दौड़ने में आप कितने दौड़ पाते हैं, और जब आप समूह के साथ में, ग्रुप में, टीम वर्क के साथ में एक साथ दौड़ते हैं तो आपको कितनी एनर्जी, उत्साह मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है। तो ठीक उसी तरीके से हमें हमारे जीवन में सदैव हमारे साथ में जितने भी जो भी काम करने वाले लोग हैं उनसे न तो जलना चाहिए, न ही राग द्वेष ईर्ष्या जलन करनी चाहिए, लेकिन हमारे से जो आगे है उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो हमारे जीवन में आगे क्यों हैं, ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग आगे हैं, और जो लोग हमसे छोटे हैं या हमारे कार्य क्षेत्र में हमसे पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन करने का, सही सुझाव और सही सलाह देने का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि हम अन्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में स्वयं आगे भी बढ़ते हैं और जीवन में सदैव तरक्की भी करते हैं। तो दोस्तों, जीवन में इस विषय में, इस चिंतन में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा प्रतियोगिता जारी रखें, कंपटीशन जारी रखें। क्योंकि एक परीक्षा में जब 50 लोग, 100 बच्चे जब परीक्षा देते हैं तो एक ये प्रतियोगिता होती है और उसमें जो भी प्रथम आता है वही पुरस्कार पाता है। तो जीवन में प्रतियोगिता का होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तुलना, ये प्रतियोगिता स्वस्थ होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए और राग द्वेष ईर्ष्या जलन और नफरत से भरी हुई ना होकर सेवा, दया, करुणा, प्रेम, सकारात्मक सोच से भरी हुई होनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सदैव तरक्की कर सकें, हम स्वयं आगे बढ़ें और औरों को भी आगे बढ़ा सकें, ताकि हम अपने जीवन में सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। यही जीवन में वास्तविक रूप में सबसे बड़ी सफलता होगी। क्योंकि सफल होना, अगर कोई भी व्यक्ति एक अकेला अगर अपने कार्य क्षेत्र में सफल है तो वो सफल नहीं है, लेकिन एक सफल व्यक्ति की वजह से अगर 2 व्यक्ति, दर्जन भर व्यक्ति, हजारों व्यक्ति अगर उसकी वजह से अगर सफल होते हैं तो ये वाकई में सफलता का सबसे बड़ा इतिहास है। आपकी सफलता का भी इतिहास है और आपके जीवन का भी इतिहास है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर YouTube के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आपसे चर्चा, चिंतन और बातें, विचार करते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और विविध विषयों पर कमेंट्स भी करते रहे। दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू।